Are you a virgin? हाँ। मैंने जो सवाल पूछा वो तुम्हारी समझ में आया मिस मीरा? क्या तुम्हारा कुंवारापन बरकरार है? Are you aware of the 2018 amendment, Mr. Bharat? सेक्शन 146, अमेंडमेंट 53 है। कॉन्सेंट जरूरी है सवाल पूछने से पहले। I'm aware, Your Honor। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब तुम देना चाहती हो या नहीं? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम इस सेशन को इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के जरिए प्राइवेट रूम में भी कर सकते हैं। नहीं सर, ओपन कोर्ट में ही जवाब दूंगी। प्रोसीड। Are you a virgin, मिस मीरा? तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। डोंट शेक योर हेड। नहीं। ऑलराइट। क्या उम्र थी जब तुमने अपनी वर्जिनिटी खोई? क्या इस सवाल का इस केस के साथ कोई संबंध है, मिस्टर भरत? मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर पर बार बार सवाल उठाकर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, योर ऑनर। इसलिए सोचा कि एक बार मैं भी उनके सारे सवालों के जवाब दे दूं, अगर प्रोसिक्यूशन को एतराज ना हो तो। नहीं। क्या उम्र थी जब तुमने अपनी वर्जिनिटी खोई? मेरी उम्र 19 साल थी। सुनाई नहीं दिया। मेरी उम्र 19 साल थी। यानी उस वक्त मीरा एक अडल्ट थी, योर ऑनर। लड़का कौन था? मेरा बॉयफ्रेंड। उस लड़के का नाम क्या था? अरुण। क्या उसके लिए उससे पैसे दिए थे? ये कैसा बेतुका सवाल है मुझे सर? मेरे सवाल का जवाब चाहिए। उसने इस काम के पैसे दिए थे या नहीं? वो क्यों मुझे पैसे देगा? जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। मिस्टर भरत, आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मिस मीरा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमने जवाब देने का वादा किया है। बोलो। नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। वी वर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो उसके लिए पैसे क्यों देना? इसका मतलब अरुण ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए, ठीक है। क्या उसने फोर्स किया? नहीं, ना ही उसने मुझे फोर्स किया और ना ही उसने मुझे पैसे दिए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, तो हमें जो करना था हमने वो किया। राइट। अब जो लोग तुम्हें जानते हैं, जैसे विश्वास और उसके दोस्त, उन्होंने पुलिस को यह स्टेटमेंट दिया है कि और भी लड़कों के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे। क्या यह सच है कि उन सभी के साथ तुम्हारे संबंध थे? कुछ के साथ थे। कुछ के साथ थे मतलब संबंध थे, तुम मानती हो? मेरा सवाल यह है कि उस रात ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें अधिक के सर पर बोतल मारनी पड़ी? तुम तो ये पहले भी कर चुकी हो, तो एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? सर, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मार्च 1 की नाइट को आदिक और उसके दोस्तों ने यह सोचा होगा कि इस लड़की का कैरेक्टर ढीला है। अगर ये दूसरों के साथ सो सकती है तो एक रात के लिए हमारे साथ क्यों नहीं? माना इसके पहले जो हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ, किसी ने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मगर वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाए, जिसके लिए ना पैसे लिए गए ना किसी ने जबरदस्ती की। उस बात को लेकर प्रोसिक्यूशन ने तुम्हें एक वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर प्रूफ किया है, क्योंकि उनकी नजरों में तुम एक गिरी हुई बदचलन लड़की हो। इसीलिए उस तारीख को, उस रात को, उस घड़ी में क्या हुआ था, तुमने अक्यूज्ड आदिक के साथ क्या किया, ऐसा क्या क्लियर इंडिकेशन तुमने दिया जिससे प्रोसिक्यूशन को यह पता चले कि तुम्हें सेक्स में इंटरेस्ट नहीं था? जवाब दो। आई रिफ्यूज्ड। क्लियर बोलो, तुमने क्या किया और क्या कहा? तब मैंने उससे धक्का देकर। तुमने क्या कहा और किन शब्दों में कहा? I said don't. I said no, don't. What did you say, Miss Meera Krishnan? What did you tell him? No, I said no. क्या कोर्ट में बैठे सभी लोगों के सामने तुम यही बात जोर से बोल सकती हो, मीरा कृष्णन? What did you say? No, I said no. You said no. तुमने साफ मना कर दिया। She said no, Your Honor.
उसके बाद भी आदिक ने इसे गंदे तरीके से टच किया। वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने हमला किया। इसने उस वक्त शराब भी पी रखी थी। हाँ, शराब पी थी। यह है रूल नंबर 4 योर ऑनर। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर लड़की ने पी तो लड़का इसे हिंट समझता है। अगर ये मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो ये मेरे साथ सो भी सकती है, यह उसका मानना है। अगर लड़की पीती है तो उसका कैरेक्टर ढीला है, और अगर लड़का पीता है तो ये कहा जाएगा कि ये तो आजकल का फैशन है। मैं लड़कियों के शराब पीने को सपोर्ट नहीं करता। अगर शराब पीना गलत है तो ये रूल लड़का और लड़की दोनों पर लागू होने चाहिए। नैतिकता के पैमाने लड़का लड़की दोनों के लिए एक समान होने चाहिए। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? मर्द वाइन शॉप में बैठकर शराब पीते हैं और औरतें उसी वाइन शॉप को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट करती हैं। सो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफर योर। शॉर्ट्स पहनना, लो नेक टॉप पहनना या मिनी स्कर्ट पहनना, ये सब कपड़े लड़कियों के लिए वर्जित हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों में लड़कियों को देखकर बेचारे मासूम लड़के उत्तेजित हो जाते हैं। शायद आज तक हम गलत दिशा में जा रहे थे योर ऑनर। लड़कियों को लड़कों से बचाने के बजाय हमें नादान लड़कों को लड़कियों से बचाना चाहिए, और इस तरह लड़कियां खुद ब खुद अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। शहर में लड़कियों को ना अकेले रहना चाहिए, ना अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, क्योंकि लड़के भ्रमित होते हैं। क्या है कि ऐसी लड़कियों को देखकर लड़के थोड़े से ललचा जाते हैं। बात करते वक्त लड़कियों को हंसना नहीं चाहिए। अगर कोई हंसी मजाक की बात भी हो तो चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस होने चाहिए। पुराने जमाने की तरह लड़कियों को चूल्हा फूंकना चाहिए। ना उन्हें पढ़ने का हक है, ना नौकरी करने का। मोबाइल तो कतई मत दो। छोटी उम्र में उसकी शादी करा दो। बस इसी में हमारी जीत है, जीत है, जीत है, जीत है। आई एम सॉरी योर ऑनर, मुख्य विषय से थोड़ा हट गया था मैं। माई क्लाइंट हैड अ फ्यू ड्रिंक्स। ये उसके इंटेंस एक्शन का कारण हो सकता है। बस इतना ही हुआ। बार बार एक लड़की को गंदे तरीके से टच किया जाए तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? उसने अपने बचाव के लिए एक कदम आगे उठाया। दैट्स ऑल। इट इज नॉट कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी और अटेम्प्ट टू मर्डर। इट्स जस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा का अधिकार योर ऑनर। इसके अलावा और कुछ नहीं। नो 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 नो, मुझे पता है वो नशे में थी। जिस तरह मीरा ने शराब पी रखी थी उसी तरह उसके फ्रेंड्स ने। तो फमिता ने विश्वा पर बोतल क्यों नहीं मारी? हमने वीडियो पे क्लियर फुटेज देखा है। एंड्रिया की जाने के बाद वो क्यों विश्वा के साथ बाहर आई? बताइए। आई वंस अगेन वुड लाइक टू कॉल फमिता बानू योर ऑनर। फमिता बानू, क्या तुम प्रोफेसर जाहिर को जानती हो? जानती हूँ। कौन है वो? कैसे जानती हो? दोस्त है। दोस्त है या उससे भी कोई बढ़कर? वो मेरा पर्सनल मैटर है। है? वो मेरा पर्सनल मैटर है। ओह अच्छा, पर्सनल है। ठीक है। उसकी उम्र तुमसे काफी बड़ी है, राइट? उसका डिवोर्स भी हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है ना? सॉरी, ये उनका पर्सनल मैटर है। योर ऑनर, इन दोनों के बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। इट वॉज प्योरली अ बिजनेस रिलेशनशिप। वो आदमी इनका एक कस्टमर है। नहीं, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? योर ऑनर, कुछ बैंक स्टेटमेंट सबमिट किए हैं, उन्हें देखकर पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप था। आप अपने मन से कुछ भी कैसे कह सकते हैं? कुछ सालों से उसके अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपए आते हैं। ये क्यों आते हैं बता सकती हो तुम? मैंने उनसे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए उधार लिया था। मैंने पैसा लौटाना भी शुरू कर दिया था। आप उस बात को क्यों नहीं बता रहे? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। इन्होंने पैसे चुकाने शुरू कर दिए, मगर कब से? जब से ये केस फाइल हुआ। क्यों जानते हैं योर ऑनर? क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसकी सारी करतूतें बाहर आ जाएंगी। शी इज वेरी प्रोफेशनल एंड शार्प माइंडेड। आप इन सारी बातों को क्यों तोड़ मरोड़ के झूठ बोले जा रहे हैं? ब्रेकअप हो गया हमारा, अब हम एक साथ नहीं रहते। That's why I'm not comfortable, इसीलिए मैं पैसे भी लौटा रही हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुमने लिया, अब तुम लौटा रही हो। अगर फिर से पैसों की जरूरत हुई तो? तुम्हारी जैसी लड़कियों को हमेशा पैसे चाहिए होते हैं, और उसके लिए तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो। इसीलिए तुम विश्व के साथ दूसरे कमरे में गई। हर एक लड़की एक एक लड़के के साथ अलग अलग रूम में गई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैंने इसके भाई के मेडिकल बिल्स भी सबमिट किए हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। काउंसिल ये जो बोल रही है वो झूठ है। ये बोल रहा है। मिस्टर भरत, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। मेरे फ्रेंड्स भी मेरी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स हेल्प करते हैं? हाँ। घर चलाने में? कौन है ये फ्रेंड्स? दिखाओ मुझे जरा।
हमारे भी कई फ्रेंड्स हैं, मगर हमारा घर चलाने में कोई मदद नहीं करता। जवाब दो, एक्सेप्ट करो, यही काम करती हो तुम, यही तुम्हारी कमाई का जरिया है। अगर नहीं तो क्यों लड़कों के साथ अलग अलग कमरे में गई? हाँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। उस दिन से यही बात सोच सोच कर मैं अपने आप को कोस रही हूँ। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वहां नहीं गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने पैसे मांगे थे या नहीं? जिस तरह आपने मीरा को जलील किया उसी तरह मुझे भी करना चाहते हो, है ना? तुमने पैसे मांगे, ये बात एक्सेप्ट करो तुम। हमने पैसे मांगे थे, यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसीलिए इतना जलील कर रहे हो, तुमने ऐसे पैसे सवाल कर रहे मांगे, हो। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हुई है, समझ गई तुम? अगर तुमने पैसे नहीं मांगे होते तो तुम अपने घर जाती, वो अपने घर जाता। अमीर लड़कों को फंसाकर उन्हें बदनाम करने का धंधा खोल रखा है तुमने। मानती हूँ। हाँ, हमने पैसे मांगे, एक्सेप्ट करती हूँ। योर ऑनर, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। सर, नो सर, प्लीज, मुझे बोलना है। सर, हमने पैसे मांगे और पैसे लिए। Fami, why are you doing this? हमने पैसे नहीं मांगे. Why are you branding us like एंड्रिया this? टेरियान, कीप क्वाइट। सर, हमने पैसे लिए। सर, नो सर। सर, प्लीज सिट डाउन। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। सर, पैसे लेने के बाद मीरा का मन बदल गया। शी विथड्रू हर consent, सर। उसने नहीं कहा था सर, बार नहीं कहा सर, मगर वो लड़का, वो आधे बार उसे छूने लगा सर। अब आप ही फैसला कीजिए सर, कानून की नजर में उसने जो भी किया वो सही है या गलत? फमिता बानो, आप जा सकती हैं। दिस सेशन इज adjourned. अगली हियरिंग डेट जल्द ही बताई जाएगी। उसके बाद जैसे कि आपके जानने वाले, जिसमें कि विश्वा थे, जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि आपके बहुत सारे और भी रिलेशनशिप्स हुए। क्या लगभग सभी के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे? कभी कभी थे। तो थे। यू जस्ट एडमिटेड दैट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मिस मीनल अरोरा कि उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? मेरे एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि 1 मार्च की रात को राजवीर सिंह और उसके साथियों ने भी यही सोचा होगा ना कि ये एक फेली प्रोमिस्क्यूअस लड़की है, और एक बार और अगर ये हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं समझ सकता हूं कि वो इतने मैच्योर नहीं थे कि वो इस बात को सोच सकें कि जब आपके साथ पहले हुआ तो वो आपकी मर्जी के साथ हुआ, बिना पैसे लिए हुआ और बिना किसी दबाव के हुआ। बट प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है कि यू आर अ वुमन of questionable character. And since you are a woman of questionable character in the eyes of Rajveer Singh, the accused Rajveer Singh and his friends, उस दिन, उस वक्त आपने क्या ऐसा किया? आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं? What did you say? मैंने उसको मना किया था। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या किया? मैंने उसको पुश किया था, बोला लीव मी, डोंट डू दिस। आपने उसे मना किया? कैसे मना किया आपने? क्या कहा आपने उससे? What did you say, Miss Meenal Arora? What did you tell him? I said no, don't. I said no. Will you say that loud enough for the court to hear, Miss Meenal Arora? What did you say? I said no. I said no. You said no. You said no. She said no, Your Honor. उसके बाद राजवीर सिंह ने बहुत ही गंदे तरीके से उसे टच किया. She was
ह्यूमिलिएटेड। इसने थोड़ी सी शराब पी रखी थी और शराब से रूल नंबर 4 योर ऑनर, किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है लड़के को यह इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं। शराब यहां पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं। लड़कों पे अप्लाई नहीं होता, लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है। So terms and condition differ, Your Honor. जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्कर्ट्स पहनना वगैरह वगैरह ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। इससे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़के जो हैं उनको खतरा हो जाता है। बेचारे लड़के उत्तेजित हो जाते हैं इन्हें देख करके और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ दिस वो गलती कर बैठते हैं। आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. हमारे यहाँ घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है। आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। शराब यहां पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं। लड़कों पे अप्लाई नहीं होता, लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है। शहर में लड़कियों को अलग नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। लड़के रह सकते हैं, लड़कियां नहीं। इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए जो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं और खासतौर से वो जो ड्रिंक करती हैं, वो आपके लिए पुश्तैनी हक बन जाता है आपका। यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं। वेन्यू डिसाइड करता है कैरेक्टर आपके लिए। रात को लड़कियां जब सड़क पे जाती हैं अकेले तो गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं। दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचता। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है लड़के को यह इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। किसी रिजॉर्ट में या किसी टॉयलेट यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वहां के लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो विलिंगली वहां पर आई है और उन्हें उसे टच करने या छूने का लाइसेंस इश्यू कर दिया गया है। नहीं मगर नहीं में मगर की गुंजाइश है ही नहीं गुप्ता जी। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा, हंसी को हाँ, और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है। And these boys must realize नो का मतलब नो होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो, नो मीन्स नो। And when someone says so, you stop.